जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHDLA 138 BHDLA 138 के यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और 2 देख चुके हैं। जो भी तक अभी यूनिट 1 और 2 नहीं देखे हैं उसको जरूर कवर कर लीजिए। इससे 100% एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सेशन में, आपके सेशन में भी पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग यूनिट इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया BHDLA 138 के नेम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 का नाम है एकांकी बहुत बड़ा सवाल, जो उन्होंने मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है और आप सभी जो ना चाहोगे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसमें जो है ना जो इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली है उसको हम लोग कवर करने का, ठीक है। इसका जो स्टोरी लगभग बोला जाए तो 30 पेज, लगभग 30 पेज जो है इसका सिर्फ स्टोरी दिया गया है। इसमें जैसे कुछ पात्र हैं, पात्रों के बारे में जो एक स्टोरी होता है, एक मीटिंग है, मीटिंग में जो है ना लगभग 8 से 9 व्यक्ति इसमें जो जुड़ते हैं, सदस्य जुड़ते हैं। जो जुड़ने के बाद जो है इसमें एक वार्तालाप होती है, एक सोसाइटी के माध्यम से, सोसाइटी के लिए इसमें जो है ना एक बैठक होती है, ठीक है। तो आप उस सोसाइटी के लिए बैठक होती है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर बाकी सदस्य होती है। तो इसमें बैठक बुला के सब वार्तालाप करते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो है ना पात्र हैं, पात्रों के नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आपको पात्र लिखना ही होगा, है ना। तो जिसमें से आपको कुछ पात्र हैं, जैसे आप ये मोहन राकेश के द्वारा तो ये मतलब लिखा ही गया है। तो पात्रों के नाम है जैसे कि राम भरोसे, श्याम भरोसे, ये दोनों का जो नाम याद रखना आपकी, ये कर्मचारी हैं, स्टाफ है वहाँ के, जैसे कि साफ सफाई में कर्मी हैं, ये सब ये स्टाफ हैं। और बाकी जो ये सदस्य हैं, शर्मा जी, कपूर, मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत हो गया आपका, ओम, प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश, मोहन और सत्यपाल, ये सभी के सभी यहाँ के सदस्य हैं। वो मीटिंग में जो आते हैं। ये मीटिंग कहाँ पे होती है? यहाँ के जो ना एक सोसाइटी है, सोसाइटी में एक स्कूल है, ठीक है। स्थान जो है एक स्कूल का कमरा, जिसे ब्लैक बोर्ड से कोने से हटाकर मीटिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। मास्टर की कुर्सी यानी मेज जो है वो अध्यक्ष के लिए और बच्चों के डेस्क यानी ये बाकी सदस्यों के लिए। पीछे दीवार पर संसार का बहुत बड़ा मानचित्र लटका रहा है और आने जाने के लिए दोनों तरफ दरवाजे हैं। मतलब ये बैठक कहाँ पे हुई, ये आयोजित कहाँ पे हुई? एक सोसाइटी में जो स्कूल है, स्कूल में एक कमरे में हुई। स्कूल के कमरे में क्या होती है आप सभी को पता होगा, आप सभी बचपन में भी पढ़े होंगे, अभी भी कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी ये सुविधाएँ अवेलेबल होती है। जैसे ये कमरा है, कमरा के अंदर में एक कुर्सी जो होती है वो टीचर के लिए होती है, बाकी जो ये मेज जो है हमारे स्टूडेंट के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, ये मेज जो है यहाँ के जो ये बैठक की जो अध्यक्ष होंगे वो बैठेंगे, बाकियों में जो उसके सदस्य बैठेंगे, ठीक है। और इसमें जो 2 कमरे हैं, 2 दरवाजे हैं जो बाहर जा सकते हैं। इस तरह से मान लो, इस तरह से 2 दरवाजे हैं आगे बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए, ठीक है। ये बातें इसमें इसको ध्यान रखना है। और इसमें जो ना पर्दा उठाने पर राम भरोसे और श्याम भरोसे पर डेस्कों से धूल उड़ जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ये सब स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी को हम लोग समझेंगे। इस सभी के सभी स्टोरी आप सभी देख सकते हो, इतना लंबा है, लगभग मैंने बताया ना 30 पेज के आसपास। तो सिर्फ स्टोरी है। हम लोग स्टोरी को इस तरह से समझेंगे, इस तरह से मैं बताऊंगा आज के सेशन में आपको। ये 30 के 30 पेज जो ना बस कुछ मिनटों में जो मैं जिस सेशन में है इसके अंतर्गत आपको समझ आ जाएगी क्या कहने का अर्थ है, क्या तत्पर था, क्या बोल रहा था, इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो आप सभी इससे समझ सकते हो। तो हम लोग जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको किस तरह से आंसर लिखनी है उस पर हम लोग फोकस करेंगे और क्या पूछे जाते हैं उसको फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए अभी भी आगे अब आया एग्जाम के दृष्टिकोण जो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एकांकी यानी कि बहुत बड़ा सवाल का कथासार लिखिए, पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस को इस तरह देख लो, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह से लिखना है। देखिए वही है जैसे मैंने बताया था, एक किसके लिए हुआ था, एक जो बैठक हुई थी, वो बैठक जो तो किस विषय के लिए था। आखिर बैठक जो थी, बैठक का मुद्दा क्या था? मुद्दा का नाम था आपका, जैसे देखो, लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी, एक सोसाइटी था उसके लिए ये बैठक हो गई थी, ठीक है। ये विषय बना हुआ था तो इसको ध्यान रखना है। लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की एक जो सोसाइटी थी उसके बैठक के लिए एक विषय बनाया गया था, ठीक है। बैठक की एक महत्वपूर्ण औपचारिकता का नजरअंदाज करते हुए उसके एजेंडे से भी सदस्यों से पहले अवगत कराया गया है। बैठक की व्यवस्था स्कूल के एक छोटे से कमरे में की गई है, जैसे मैंने अभी चर्चा कर दिया, ठीक है। क्या क्या था व्यवस्थाएं, डेस्क थी, व्यवस्थाएं थी, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। और स्कूल जो होता ना सोसाइटी में था, सोसाइटी के अंदर जो स्कूल था, कमरा जो था वो क्या होता था, दिन प्रतिदिन जो है वो गंदा ही होता था। मतलब कि गंदा बोले तो जैसे सुबह साफ किए तो शाम तक जो है ना वो फिर गंदा हो जाए,
फिर अगर शाम में करेंगे तो फिर सुबह जो होते होते ये फिर डेस्क टेबल वगैरह सब कुछ फिर से गंदा हो जाता था। तो उसके लिए 2 कर्मचारी को रखा गया था, एक राम भरोसे एक श्याम भरोसे, ठीक है। ये दोनों के पात्र अहम भूमिका निभाती है इसमें, शुरुआत इसी से होती है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो स्कूल के अंतर्गत में जैसे मैंने बताया उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ये दोनों सफाई करते हुए देते हैं। कहते देखिए यहाँ से देखिए, पर्दा उठाने के बाद रोजमर्रा में के एक रस कामों से उबे हुए राम भरोसे और श्याम भरोसे कुर्सी मेज और डेस्कों को धूल उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले राम भरोसे और श्याम भरोसे उस डेस्क को साफ करते हैं ताकि बैठक जो होगी वो सही तरीके से होगी, गंदा पे ना हो, सदस्य सभी आसानी से बैठ सके और कार्य कर सके, वार्तालाप कर सके, ठीक है। और श्याम भरोसे की शिकायत पर की गई, इतनी धूल क्यों उड़ता है। श्याम भरोसे अपने भाई प्यारे भाई राम भरोसे से बोलता है, भाई राम इतना धूल क्यों उड़ता है। फिर राम इसका जवाब देता है, देखिए राम का जवाब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट, आपको ये सब स्टार्टिंग में लिखना ही होगा, ये ऐसे ही हुबहू लिखना पड़ेगा। कहा जाता है ससुर रोज मीटिंग होगी तो किसकी जान जाएगी। ये जो ससुरा सब जो है मीटिंग करेगा तो किसका जान जाएगा, हमारे और तोहरे ना, मतलब राम और भरोसे का ना जाएगा। धुलकन उड़ता है, हमको ही साफ करना पड़ता है, साफ जो करता है ये धुलकन कहाँ जाएगा, हमारे फेवरे में न जाएगा। तो मतलब इसी लिए बोले जाते हैं। फिर राम भरोसे कहते हैं, आज इसका जन्मदिन है तो कल उसका मरण दिन है, रोज ससुरा कुछ ना कुछ होते रहता है ना। धूल का खाना, फिर धुएं खाए राम भरोसे और श्याम भरोसे, जैसे मैं बताया, ठीक है। फिर वही वह सुबह चले जाती, फिर शाम चले जाती। फिर श्याम भरोसे कहते हैं, आज भी किसी का जन्म दिवस है क्या। श्याम भरोसे और राम भरोसे को ये भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। हम लोग को फिर ड्यूटी मिला कि मेज साफ करो, कुर्सी साफ करो, आ गए करने के लिए। फिर दोनों में फिर वार्तालाप होती स्टार्ट होती है दोनों के बाद। जैसे होता है ना, हम लोग भी अगर मान के चलो स्कूल कोई जाते हो, मॉनिटर को कहता है कि आप सब कुछ करके रखना, तो क्लासरूम में झाड़ू पोछा लगवा के रखता है, तो वही सब आपस में वार्तालाप करता है ये राम भरोसे और श्याम भरोसे, ठीक है। राम भरोसे कहता है, पता नहीं कौन दिवस है, अपना तो मरण दिवस है, यानी उसको ये भी नहीं पता क्या होने वाली है, लेकिन इतना पता है उसको मरण दिवस होने वाली है। ये क्यों बोलता है, क्योंकि उसकी धूलकन जो होती है वो उसके शरीर पे ही जाती है, उसके फेफड़े पे ही जाती है, तो इस उद्देश्य से उन्होंने बोला। फिर कहते हैं, इस बैठक की निरर्थक का पूर्वाभास माना जा सकता है कि जिसे समय पर उपस्थित होकर संगठन को सेक्रेटरी शर्मा और अधिक गहरा बना देता है। यानी कि इसमें जो है सेक्रेटरी कौन होता है, शर्मा जी। पात्र में जो एक शर्मा जी भी थे, उस सदस्य में से जो है ना सेक्रेटरी कौन थे, शर्मा जी। वो गहरा अधिक प्रभाव पर डालता है इस मीटिंग में। आप मीटिंग देखो, मीटिंग की बातें आप ध्यान से सुनना। लोग समझते हैं मेरे बाप के घर का काम है, शर्मा जी कहते हैं लोग समझते हैं ये जो है ना मेरे घर का काम है। मतलब ये क्यों बोला, इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बैठक थी। तो हुआ क्या ना, जो मतलब कि समय पे जो निर्धारित किया गया था कि इस समय पे सबको आ जाना है, लेकिन वो लोग कोई उपस्थित नहीं हो पाया था। मतलब उपस्थित होते थे, कोई अभी आया तो कोई 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, इस तरह से आया। तो इसलिए शर्मा जी जो सेक्रेटरी थे वो गुस्से से बोलते हैं, लोग समझते हैं मेरे बाप के घर का काम है। देखिए मैं अपने लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो दिया है, ठीक है। तो अभद्र संग शब्द कम ही यूज करूंगा, लेकिन जो रहेगा तो वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो कोई एक आदमी वक्त से नहीं आता है, कुछ सदस्यों के आने पर भी बैठक के बारे में कोई बात ना होकर आपस में नोक झोंक, एक दूसरे पर जेटाकुंडी अनुपस्थित अध्यक्ष चरित्र पर छानझन लगा देगी। मतलब कहता है कि जैसे एक तो लेट होने के दरमियान जो आप बैठक में जो मुद्दे हैं उस पर फोकस ना करने की बजाय ये लोग आपस में ही गप्पे सप्पे मारने लगते हैं, है ना। गप्पे सप्पे मारने के बाद जो ना कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो लेट आ गए, एक तो खुद लेट हो, ऊपर से जो लेट आए उसके लिए वो कुछ से कुछ बोलते हैं, है ना। यही बात इसमें कही गई है। संगठन के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक साधारण सदस्य कपूर को अध्यक्ष बनाकर बैठक आरंभ करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। मतलब होता क्या है, देखिए एक सदस्य जो बनाए गए थे, सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अध्यक्ष जो है ना वो नहीं आ पाया था। तो ना आने के उपलक्ष्य में जो है ना इसमें से एक कपूर था, ठीक है। कपूर को अध्यक्ष बनाकर इस बैठक का आरंभ किया था, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और लेकिन जब से आप मान के चलो मैं सेशन स्टार्ट होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है फिर से 4K स्टडीज के एक नए एपिसोड में, ठीक है। तो उसी बैठक में कपूर जी ने क्या हुआ, शुरू किया उन्होंने क्या, भाइयों और बहनों बोलकर, ठीक है, भाइयों और बहनों बोलकर। लेकिन क्या हुआ, तो उस वार्तालाप में भी यही हुआ कि भाई और बहन क्यों बोलोगे। लंबी बहस हुई भाइयों और बहनों बोलने पर कि लेडीज एंड जेंटलमैन क्यों नहीं बोलोगे। भाई और बहनों और भाइयों को सही संबोधन स्वीकार कर लेने पर भी कार्रवाई चल पाती है। यानी कि भाई और बहन और भाई बोलने में भी इसमें बहन को पहले काइन बोले, इसलिए भी वार्तालाप लंबी समय तक चलता है इसमें।
मतलब बैठक स्टार्ट होता ही होता है, इतना वार्तालाप बाहरी बातों पर इसमें होने लगी थी। ले देकर सेक्रेटरी द्वारा कार्रवाई का आरंभ होता है, यानी कि इस तरह मामला को किसी तरह से रोकता है, रोकने के बाद जो है ना इस तरह से आरंभ होता है। तो कहता मूल प्रस्ताव के पूर्व भूमिका के रूप में लंबे उबाऊ असंबद्ध और अनर्गल भाषण के बीच रोक टोक छोक टोक होती रहती है। किसी प्रकार का उबाऊ धंधा खत्म हो जाता है तो पारित होने के लिए प्रस्ताव पर पढ़ने की बात आती है, तो प्रस्ताव किसी सेक्रेटरी की फाइल से गायब हो जाता है। मतलब होता है क्या है, प्रस्ताव जो है, जैसे कि प्रस्ताव होता है ना कि ये होने वाली है, प्रस्ताव पहले बनाया दिया जाता है, लेकिन बैठक होने के बाद जो स्टार्ट होने के बाद जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी के पास इसका प्रस्ताव होना चाहिए, लेकिन उसके पास सेक्रेटरी के प्रस्ताव उपस्थित था ही नहीं, मतलब गायब हो गया था, है ना। देखिए कितना मजा आएगा। और कभी पतलून की जेब में, तो कभी पेट के जेब में, कभी कोट के जेब में, तो इसकी तरह से मिलता है इसका जो ना कुछ कागज, यानी कि जो ये सेक्रेटरी जो थे, सेक्रेटरी का कोई भी कागज जो ना कभी पतलून में मिलता था, तो कभी कोट के जेब में मिलता था, तो कभी गुरप्रीत के बटुए में होने की बात कही जाती है। अंततः वह मिलता है, यानी कि ये प्रस्ताव मिलता है सफाई के बाद इकट्ठा किए गए कूड़े में, यानी राम बरसे और श्याम भरोसे के साथ में मिलता है इसके जीवन प्रस्ताव। मतलब सोचो कितना कैसा हो गया था मीटिंग, मेन चीज ही उसका गायब था और मिला कहाँ, कचरा कूड़ादान में। प्रस्ताव के प्रारूप का पहला किंतु अधूरा वाक्य है, हम लोग ग्रेट वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी को भी के सभी सदस्य क्या पूरा नहीं कर पाता है। और तब संशोधन के रूप में 2 आपत्तियां इस प्रकार उपस्थित होती है। फिर बैठक के रूप में 2 आपत्ति जो है उत्पन्न हो जाती है। वो क्या है, संतोष बोलता मुझे आपत्ति है, जब प्रस्ताव हिंदी में है तो संस्था का नाम भी हिंदी में होना चाहिए। जैसे ये सोसाइटी का नाम क्या है, सोसाइटी का नाम लो ग्रेट वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी है, इंग्लिश में हो गया, तो संतोष बोलता मुझे आपत्ति है इंग्लिश में, अरे हिंदी में रखो यार। मतलब यही सब बात चलता है। फिर दीनदयाल भी यही बोलता है मुझे भी आपत्ति है, जब सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है तो प्रस्ताव में सब सदस्यों को उल्लेख कैसे किया जा सकता है, यानी कि जितने सदस्यों का नाम रखा गया था सभी के सभी सदस्य इसमें उपस्थित नहीं हुए थे। और संतोष को इसमें क्या था, इसमें हिंदी में क्यों नहीं है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। इन दोनों संशोधनों का समर्थन भी 2 सदस्य कर देते थे। संतोष के कहने पर कि जब संस्था का प्रस्ताव हिंदी में है तब उसका अंग्रेजी में नाम होना राष्ट्रभाषा का अपमान है। मतलब देखिए संतोष को कितना देश प्रेमी है, अपना राष्ट्रभाषा को लेकर। नाम क्यों है, नाम को हिंदी में रखो, है ना। कहा जाता है हिंदी में सही की खोज हो जाती है। बहुत वाद विवाद के बाद दोनों संसदों का स्वीकार करते हुए प्रस्ताव को पढ़ा गया। उसके प्रस्ताव में प्रयुक्त 3 स्थानों पर निरंतर शब्द 2 लेकर लंबी बहस छिड़ जाती है, जिसका अर्थ जानने के लिए अध्यक्ष द्वारा डिक्शनरी की खोज और संतोष से स्पष्टीकरण की मांग की जाती है। बहस को लंबा खींचते देख और पक्ष विपक्ष में मतदान की स्थिति में बहुत से सदस्य खिसक जाते हैं। अंततः कोरम के अभाव में अध्यक्ष द्वारा मीटिंग बर्खास्त कर दी जाती है। मतलब मीटिंग सही तरीके से पूरा नहीं हो पाता है, यही वार्तालाप होते रहता है। तो यही है आपका कथासार, ठीक है। कथासार में यही सब बातें आपको दर्शानी है। ओके, तो आप किसमें